जो कि हैं हम अब पढ़ने वाले हैं इसको HTML एंटिटीज़। जो HTML एंटिटीज़ होती है जिससे जो HTML एंटिटीज़ यानी कि HTML की पहचानें जिस जैसी भी होती है उनको पढ़ेंगे। यहाँ पर FQ है और PNG लगाना और then this is kind of break and then you will be work here HTML and .html and then element and then here you will paste and h2 h1 and then stop and gonna to lie. This is here and this is here to lie and then inspect, will be inspected and then प्रिजर्व कैरेक्टर HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विद एंटिटीज। जैसे कि लेस देन को ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है और ग्रेटर देन को ऐसे किया जा सकता है। जैसे कि इसी को है तो एक पैराग्राफ लेते हैं। जो पैराग्राफ है चार हैं ग्रेटर देन है तीन से तो देखते हैं कैसे दिखता है, कैसा दिखता है। ये एंटिटी है इसकी, ओके। और लेस देन के लिए ये हो गया HTML कैरेक्टर इन एंटिटीज। सम कैरेक्टर आर रिजेक्ट, जिस सम कैरेक्टर आ रहे तो रिजेक्ट हो गया। इफ यू यूज लेस देन और ग्रेटर देन HTML यूज टेक्स्ट ब्राउजर माइट बी मिक्स देन विद टेक्स्ट and entity name will display HTML character entity look like this। जैसे कि at the ampersand and entity name colon entity number look like this। जब भी नंबर होगा एंटिटी का कोई नंबर होगा तो उसमें हैश मिलेगा। ग्रेटर देन और इस एंटिटी के लिए ऐसे होता है। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं लेस देन है इसी तरीके से। जैसे हम देखते हैं ये लेस देन 3 से है, ऐसे करके ये एंटिटी आ जाती है। टू डिस्प्ले लेस देन मस्ट बी एंटिटी आर इजी टू रिमेंबर देन एंटिटी नंबर। इसमें नंबर में याद रखना इजी होता है। जैसे कि नॉन ब्रेक स्पेस है एक कॉमन HTML नॉन ब्रेक के लिए ये वाली एंटिटी होती है। और ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस से विल बी न्यू लाइन। जैसे कि ये दिखाया है यहाँ पर ब्रेकिंग स्पेस स्टिल हैंडिंग थ्रेड। मैंने न्यू पढ़ लिया इसको यहाँ पर ऐसे कर ये कर दिखाया है इसमें। अब जाते हैं यहाँ पर P और इसके लेते हैं और अंदर रखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं यहाँ पर कुछ ABC और and then we will be say what is in the ending line। It is a new line and another common use non-breaking space tracing HTML NPS is in tutorial and you can use the स्पेस के लिए है। जो स्पेस है ना इसके लिए ये यूज होता है। और नॉन ब्रेकिंग हाइफन के लिए यूज होता है। हाइफन के लिए यूज होता है। हाइफन जो ऐसा हाइफन है नोट ब्रेक इनटू अ न्यू लाइन, नोट ब्रेक इनटू अ न्यू लाइन। जैसे कि हाइफन के लिए हम कॉपी करते हैं और हाइफन में से ऐसे भी आ जाएगा। और देखते हैं कौन से में कितना अंतर है और इसको कॉपी करते हैं। and just go this hyphen it is the same some HTML character entities। जैसे कि सम है नॉन ब्रेक स्पेस यानी कि स्पेस के लिए ये वाली होती है और 160 होता है इसके। ये सभी हैं और कम्बिनेशन डायरेक्टिकल मार्क एंटिटी नेम आर केस सेंसिटिव। एक केस सेंसिटिव होती है। डिक्लेयर इसे GL5 एडिट टू लेटर GL5
GL5 ऐसे कर कर इनको 771 हमारा आ जाएगा अगर हम इनको यूज करेंगे, ठीक है ना। एंड इनको बोलते हैं डाई एक्रिटिकल कैरेक्टर बोलते हैं, मे बी हम राइट। एंड नाउ दे विल बी एक्सरसाइज। व्हाट इज द एंटिटी नेम फॉर रिप्रेजेंट दिस, इसके लिए होता है ID less than। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी आई एम नॉट राइट। व्हाट इज द एंटिटी कैरेक्टर रिप्रेजेंट स्पेस, स्पेस के लिए ये वर्ड होता है NABC, दैट इज वाई। Next question. What is your next question? What is the एम्परसेंड साइन के लिए ये वाली होती है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है इसको ये पे। जैसे कि हम एम्परसेंट यहाँ पर दर्शा देंगे एम्परसेंट और AMP लिख देंगे AMP एंड देन ब्रैकेट here will be ampersand, that is not ampersand, this is a dollar, second number and ampersand. So go to here and an exercise, you will see that ampersand, so that my exercise is a complete, it is here, it is a new exercise। अब हमारा कंप्लीट हो गया है एंटिटीज। अब सिंबल को देखते हैं, सिंबल में क्या है। The symbol or decimal letter that are not present your keyboard can edit HTML using entities. HTML symbol entities. HTML entities decline provide a character many mathematical techniques see symbol present on normal keyboard. To add symbol HTML page, you can use the entity name or the entity number, a decimal, hexadecimal reference within this. This is a entity। दिस इज एंटिटी। यूरो को यूरो भी लिखा जा सकता है, जैसे आई विल बी डिस्प्ले, यहाँ पर यूरो साइन दिखाया है इसने, इस पर जाएंगे और यहाँ पर इस पर कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर देखते हैं सिंबल में, देखो सिंपल दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये सिंबल मैथमेटिकल फॉर्मूले के सपोर्टेड HTML है। ये ऐसा जितने भी है मैथमेटिकल, तो हमें तो याद भी नहीं करने पड़ने, ये हमको यहाँ से बनाना पड़ेगा। कॉपीराइट के लिए 169 होता है और एट कॉपी होता है कॉपीराइट। रिजल्ट के लिए ऐसा होता है, यूरो साइन के लिए, ट्रेडमार्क के लिए लेफ्ट एरो राइट एरो एंड देन राइट आगे की पत्ती, इस स्पेस कलर हार्ट एंड डायमंड और फुल करेंसी। इमोजी भी क्या है, इमोजी में कुछ नहीं है, इमोजी में कैरेक्टर यूजिंग वीडियो में इमोजी लाइक दैट। इफ यू दिस इज ओल्ड इमोजी, you want to see that emoji, if I copy that my HTML will be understand this, what is this, p paragraph and then paste here, it is understand, it is a understand, this is a emoji and this is a laughing emoji। if you don't have your code and then paste here, you will paste and now that is a here, it is the same, it is the same and then laughing हो जाएगी, then it is same। ये HTML emoji है और HTML emoji, what are emoji? Emoji look like image or icon but they are not। ये इमेज और आइकन की तरह दिखती है पर होती नहीं है। दे आर लेटर कैरेक्टर फ्रॉम यूटीएफ यूनिट कोड। यूटीएफ यूनिट कोड इसको समझता है कि इसे मुझे कैसे पढ़ना है। तो यूटीएफ कवर ऑलमोस्ट कैरेक्टर सिंबल द HTML एट्रीब्यूट द डिस्प्ले HTML करेक्ट वेब पेज मस्ट नो कैरेक्टर सेट यूज द पेज दिस इज स्पेसिफिक इन द मेटा टैग एंड दिस इज if you specific and HTML character is A के लिए 65, B के लिए 66 and 67। if you want to call that AB 65, that is the same, 65, that is the same
that is the same 129. तो कैपिटल स्मॉलर ए आएगा, स्मॉलर ए के लिए क्या है 129 है ना 96 है 96 स्मॉलर ए के लिए 96 96 96 96 भी नहीं है यार 98 ऐसे फर्स्ट 97 हाँ 97 ये स्मॉल है here is a small a 19 how it you will be you want to write your name using this property you want to write your name एक्सप्लेन यूटीएफ अगर यहाँ से यूटीएफ हटा देना यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दर्शाएगा। अगर इसको हम ब्लॉक कर लें तो यहाँ पर एरर आएगी जैसे कि हम जानते हैं। हम इसका एक बार रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमने मेटा टेबल में छेड़छाड़ की है तो इसने कभी भी कुछ नहीं किया। ये समझता है शायद एक लगता है मेरे को ऐसे ही लगता है। चलो कोई नहीं HTML5 लगा है ना इसमें इसलिए समझ गया इसको। और बैक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं इमोजी कैरेक्टर ये रहे 120 दिस इज इट इज अ नोट कैरेक्टर HTML encoded character set. This is display page character browser mode character set is the HTML character समझता है xi only UDFL is a high इसे हमें पेज में डिफाइन ये हम यूट्यूब पे चलाएंगे GIS अगर WWS ये चलिए गूगल ऐसे this is a special inside character HTML4 में किसी चीज़ होता था अब HTML5 चल रही है यहाँ पर ISO UDF8 character is a xi for the value from 0 127 does not character 128 159 identical and same this is UDF8 different between character and set character set between difference between character set में क्या डिफरेंट है चलो देखते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है इनमें आपस में क्या डिफरेंट है 32 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर स्पेस है 32 में स्काई में और 33 में यहाँ पर सिंपल आती है 34 में लगभग सभी कैरेक्टर सेम होते हैं सभी इनकोडिंग कैरेक्टर सेम होते हैं जैसे कि आप देख चुके हैं यहाँ पर। अब इसको पढ़ते हैं HTML URL encoding uniform resource irrelevant URL another word a web address a URL composed word W the school or internet protocol IP address easy 192.168 if one to copy and that paste ही है क्या यहाँ पर W the screen खुलेगा चलो देखते हैं खुलेगा या नहीं। It is a loading I know that I hope not to people enter the mail running something because it is a remember it is cannot reach ये पहुँच नहीं पाया। यूनिफॉर्म कोड कैसे काम करता है यूनिफॉर्म कोड ऐसे काम करता है लिखा है फोर्ट इसकी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कॉमन वेब पेज नोट इंक्रिप्टेड होती है जो सिक्योर वेब पेज होता है इंक्रिप्टेड होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल के लिए होता है जो फाइल होता है फाइल या कंप्यूटर URL encoding जैसे फाइल खोलते हैं ना ये तुम्हारे कंप्यूटर से खुलता है जैसे कि हम Ctrl+C करके अपने कंप्यूटर में ये खोलते हैं। ये जो फाइल है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फाइल ओपन है ठीक है।
और जो यहाँ पर ये देखते हैं ये क्रोम के लिए है। और जो यहाँ पर ये देखते हैं यो यहाँ पर आता है आया नहीं है यहाँ पर ये HTTPS है, ये इनक्रिप्टेड है, इसमें कोई इनक्रिप्ट नहीं कर सकता। जैसे हम इसका कहते हैं इसने इसका वो दिया है IP एंड देन इसका HTML. Now we will be go here. This is the file encoding as sky character, and you know that what is a sky character. Try it yourself and try it yourself. If you submit the URL, if you submit the URL report, the sensor page 7 display receive input. Try input display submit again. As sky example here. Here स्पेस के लिए होता है ये नहीं परसेंटाइज 20 हो जाए फोन विंडो NUTF 8 बहुत सारे हैं। अब HTML और XTML में अंतर देखते हैं। XTML is a strict more XML based version of HTML. What is a XHTML? XHTML stands for Extend Hypertext Markup Language. XTML is a stricter more XML based version HTML. जो XML है इसका नया एप्लीकेशन है why XTML. XML is a markup language where all document must be marked correctly, be well funded. XML we will be developed HTML more extendable, flexible ones such as in addition HTML pages try it even some ensure that is most different. The most important difference from HTML डॉक टाइप होता है इसमें HTML होता है बॉडी होते हैं एलिमेंट प्रॉपर्टी इनेस्टेड होता है एलिमेंट्स क्लोज होते हैं और लोअर केस में होते हैं इम्पोर्टेंट मेथड प्रोविजन होते हैं एट्रीब्यूट XHTML और डॉक टाइप इसे मैंडेटरी होता है। इसमें XHTML में इसके लिए मैंडेटरी यही होता है ये जैसे कि ये है HTML XML इसको करके यहाँ पर जो मेरा है ये है यहाँ पर पेपर ही नेस्टेड होता है यहाँ पर ही नेस्टेड है ये राइट है और ये यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर प्रॉपरली नेस्टेड होता है XTML में। HTML एलिमेंट ऑलवेज क्लोज्ड XTML एलिमेंट ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं। ये HTML में ट्रू है यहाँ पर ये XML में नहीं है रॉन्ग है। यहाँ पर रॉन्ग है कुछ नहीं दिखाएगा। और क्या हम अपने इसको कैसे इसको एक्सटेंड करने के लिए एक्सेलरेट करना होगा और करना होगा जिससे कि यू आर सम कंटेंट इट इज कनेक्ट टू हियर एंड we will be create XML XHTML.html. This is a raw file and paste here. And so your content here. You want to save different. If I paragraph, we will be copy that this paragraph and I will remove here. You want to see. Go to that it is a not different. And if I using here and then we will be paste but we will be remove here. You want to go to line just line and it is showing me it is a not different. It is a not different. Why it is